अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। हम आज कौन सा हमारा लेक्चर है? छठा लेक्चर है, सातवां लेक्चर है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने क्लासेस कवर की थी। ठीक है। और फॉर्म्स को हम लोग देख रहे थे। उसमें फॉर्म लेवल्स मेथड देखे थे और हमने डेटा सोर्स लेवल मेथड देखे थे। ठीक है, यहाँ तक देखे थे। अब उससे आगे हम लोग ज़रा चलते हैं कि थोड़ा सा फॉर्म्स को देख लेते हैं, फिर एंड में टाइम बचा तो हम लोग क्यूरीज को भी देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, हमने ये बता दिया था कि ये जो मेथड होते हैं ये फॉर्म लेवल के मेथड होते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास टेबल लेवल के मेथड होते हैं जो कि पर्टिकुलरली इस टेबल में जब भी डेटा का कोई एक्शन फॉर्म होगा तो उस लेवल के ऊपर हम लोग कोई कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कर ली थी। अब जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास डिज़ाइन। अब डिज़ाइन को थोड़ा सा हमें गौर से देखना है। लेट्स से कि मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या नज़र आ रहा है? ऊपर एक रिबन है। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं। ठीक है, इसको हम एक्शन पैन कहते हैं। और ये हमारे पास इसका डिटेल एरिया नीचे। ठीक है, इसमें भी ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं और इसकी भी ग्रुपिंग हुई हुई है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं वो डिज़ाइन में किस तरह डिफ़ाइन की हुई हैं। ठीक है, एक तो ये कि डिज़ाइन में ऑर्डर यही रहेगा जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ऊपर एक्शन पैन है तो डिज़ाइन में सबसे पहले एक्शन पैन यहाँ रहा होगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर हमारे पास डिज़ाइन में होगा वही ऑर्डर हमारे पास विजिबिलिटी का होगा। अब इसका डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन में ये डिज़ाइन लिस्ट जो है इसमें सारे एलिमेंट्स की लिस्ट आ रही होती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये है डिज़ाइन। ठीक है, अब डिज़ाइन में एक है एक्शन पैन हेडर। इसके अंदर वो सारे ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि इसमें वो सारे ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स है, सेल्स ऑर्डर है, सेल है, फिर सेल है, फिर मैनेज है। ठीक है, तो ये सेल्स ऑर्डर का है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसका नेम सेल ऑर्डर है। ठीक है, कैप्शन सेल ऑर्डर है तो वहाँ पे मैं कैप्शन नज़र आ रहा है। नेम कैन बी डिफरेंट और कैप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ये सेल है, मैनेज है, ये सारे ग्रुपिंग्स हैं। अब इन ग्रुपिंग्स के अंदर ये फर्दर हमारे पास बटन ग्रुप्स हैं। बटन ग्रुप से क्या मुराद है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने सेल्स ऑर्डर का टैब सेलेक्ट किया हुआ है देन देयर इज़ सेग्रीगेशन है कुछ। ठीक है, तो ये जो सेग्रीगेशन है ये आती है हमारे पास इन ग्रुप्स की वजह से। ठीक है, और इसमें आप जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं कि आपने विजिबल करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, तो अब ग्रुप्स में जाके किसी एक ग्रुप में हम देख लेते हैं। न्यू के ग्रुप में हमारे पास यहाँ पर 6 बटन आ रहे हैं। लेट्स सी के वहाँ पर कितने आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ हमारे पास 4 बटन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर टाइप्स डिफरेंट हैं। कुछ मेन्यू आइटम्स हैं, यहाँ पे एक कमांड बटन है और इसके अंदर जो बटन क्रिएट कर सकते हैं वो अगर हम देखें तो हम ये इतने लेवल की चीज़ें इसमें क्रिएट कर सकते हैं। डायलॉग ड्रॉप डायलॉग बटन है हमारे पास, कमांड बटन है, सिंपल बटन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू बटन है और मेन्यू आइटम है। ठीक है, सेपरेटर भी है उसके अंदर अगर हम सेपरेशन करना चाहें तो। डिफरेंस क्या है वो हम लोग लेटर ऑन डिटेल में जो है ना वो पढ़ेंगे जब हम फॉर्म बिल्ड कर रहे होंगे। इनका मैं इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दे देता हूँ कि ये कमांड बटन जो है बेसिकली ये हमारे पास जो भी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ हैं उनकी कमांड्स को यूज़ कर रहा होता है। जैसे कौन सी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास, अगर हम इस फाइल को खोलें तो हमारे पास ये न्यू है, ओपन है, सेव है,
डिलीट रिकॉर्ड है, इसी तरह ये एडिट वगैरह है। तो इनकी पीछे कमांड डिफ़ाइन हुई हुई है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूं तो इसकी कमांड के अंदर एक लंबी लिस्ट है हमारे पास कि कौन कौन सी कमांड्स को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो फिर ये है कि हमें कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो इसका पर्पस है वो ये फुलफ़िल कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हम लोग फ्यूचर में कवर भी कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें असाइनमेंट्स में आ रही होंगी, तो देख लेते हैं इसको। अब हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारे पास टॉप लेवल के मेथड्स हैं, इसके अंदर डेटा सोर्स लेवल के होते हैं, एंड नाउ एवरी लेवल आपके पास जो है ना वो मेथड्स की ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ये इस बटन के लेवल के ऊपर भी अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन बेस क्लास के जितने ही मेथड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं या आप अपना कोई नया मेथड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह मेन्यू आइटम के अंदर अगर आपने नहीं लिखना तो इट डज़न मैटर कि आप जो है ना वो उसमें मेथड लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक हैं, बट बेस्ड ऑन सिनेरियो कि आपने मेथड लिखना है और कौन सा चूज़ करना है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप ओवरराइड करना चाहते हैं या कोई प्राइवेट मेथड लिखना चाहते हैं। तो जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा वो मेथड कॉल हो जाएगा। वो मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ से ओवरराइड तो कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने क्लिक का मेथड ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अगेन वी हैव सुपर नीड टू डिसाइड कि पहले करना है उससे बाद में करना है, बट आप कह रहे हैं कि मैं ये कोड ये यहाँ पर नहीं लिखना चाहता, मैं कोड जो अपना वो एक डिफरेंट मेथड बना के लिखना चाहता हूँ, तो वो आप एक डिफरेंट मेथड बना सकते हैं और देन यू कैन कॉल इट एंड क्लिक। ठीक है, अच्छा, मेथड्स की बात हो रही है तो जब हमारे पास प्राइवेट मेथड्स हैं उसको हम लोग आई थिंक कहीं और से भी कॉल कर सकते हैं इसी फॉर्म में रहते हुए। अगर मैं इसको ऑटो डिक्लेरेशन इसकी मैं ऑन कर देता हूँ तो इट विल बिहेव लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट ये बिहेव करेगा, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं कहीं सेट कर सकता हूँ, इससे रिलेटेड मेथड्स हैं वो मैं किसी फॉर्म के किसी भी हिस्से पे कॉल कर सकता हूँ। अगर ये वाला ऑप्शन हम ऑन नहीं करेंगे तो ये कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, मेन्यू आइटम बटन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेन्यू आइटम बटन में हम लोग कोई ना कोई मेन्यू आइटम देते हैं। हमने मेन्यू आइटम की टाइप्स पढ़ी हैं, 3 टाइप्स हैं। ठीक है, उन तीनों में से कोई भी हम टाइप यहाँ पे दे सकते हैं मेन्यू आइटम बटन में। मेन्यू आइटम जो था बेसिकली वो इसकी ग्रुपिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, मेन्यू आइटम अगर आपने डिफ़ाइन करना है बटन तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और एक ये भी वे है कि आप पहले मेन्यू बटन क्रिएट करें और फिर उसके अंदर मेन्यू आइटम क्रिएट करें। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास इस तरह मेन्यू पे क्लिक करता है तो ड्रॉप डाउन आ जाता है, वो इस टाइप का बटन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं अपर लेवल के, और ये फिर इनके अंदर जो है वो ग्रुपिंग्स हैं, और ये सारे इस तरह हमारे पास एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो सीक्वेंस हमारे पास विजिबल होगा, ठीक है, वही सेम सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन पे होगा। तो मुझे अगर कहीं चेंज करना है यहाँ पर तो व्हाट आई विल डू कि अगर मुझे इनवॉइस में चेंज करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास एक्शन पैन है ये फॉर्म के किस हिस्से पे होगा, हमें ढूंढना ना पड़े। हो सकता है कि मल्टीपल एक्शन पैन्स एक फॉर्म के अंदर हो। फॉर एग्जांपल कि ये जो बटन्स हैं इसके ये भी किसी ना किसी एक्शन पैन पे होंगे। ठीक है, बट वो सेम एक्शन पैन नहीं होगा, वो इस लेवल पे होगा जहाँ पर ये ग्रुप डिफाइन है, इसके अंदर एक्शन पैन होगा, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो इन्वेंटरी है जैसे ये फाइनेंशियल है इसके साथ एक पिक्चर आ रही है। हाँ, तो पिक्चर आप आइकॉन दे सकते हैं, आइकॉन है ना ये।
आइकॉन डिफाइन कर सकते हैं। वो नहीं होता कि आप टेक्स्ट ओनली बनाना चाहते हैं, आइकॉन बनाना कि चाहते है हैं, एज ए बटन डिफाइंड है। ये एज ए बटन भी हो सकता है, मेन्यू आइटम भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के इन जितने ऑप्शन मैंने वहाँ दिखाए हैं ना, उन सब के साथ कोई ना कोई आप ये चीज़ दे सकते हैं कि आप वो टेक्स्ट देना है या फिगर देनी है, क्या देना है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इनवाइस में करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही डिज़ाइन करूँगा तो मैं इसके अंदर देखूँगा कि यार ये इसमें एक्शन पैन में होना चाहिए, बिकॉज़ कि वो डिज़ाइन पे सबसे टॉप लेवल पे मुझे नज़र आ रहा है फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो टॉप लेवल पे होगा। देन अगर वो नेम जो है वो वेल डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो फिर हम क्या है देखते रहेंगे कैप्शन क्या है इसका, ठीक है। सर अगर हम एक एक्शन पैन के नीचे को ग्रिड लगाना चाह रहे हैं हम्म, तो हमें इस एक्शन पैन के नीचे ही ग्रिड लगाना पड़ेगा या फिर एक और डिज़ाइन के अंदर एक ग्रिड बनाना पड़ेगा? असल में ये जो हमारे पास नीचे ग्रेड्स हम लोग देते हैं ना, इसके लिए हमें ये टैब्स क्रिएट करने पड़ते हैं। वो जो बेसिकली जो ग्रुपिंग्स है ना, जिसको मैं एक्सपैंड और कोलैप्स कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमारे पास टैब्स हैं, ठीक है। ये एक्शन पैन है, एक्शन पैन है, ये टैब्स हैं। तो एक्शन पैन में आप ग्रिड किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे? कि जैसे कि नीचे एक टैब में ऊपर एक्शन पैन दिया हुआ है और नीचे ग्रिड है इस वाले टैब में सेल्स ऑर्डर यहाँ पर ना, तो ये एक एक्शन पैन है और ये एक नीचे ग्रिड है, ठीक है। तो हाँ, दोनों एक साथ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अभी वो देखते हैं, जब ये वाला ग्रुप देखेंगे ना, तो इसके अंदर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से एग्रीगेट हुआ हुआ। बाय द वे, जो इसकी लुक है ये इतनी जो इसकी ह्यूज लुक है और इसकी इतनी छोटी लुक है, ये किस लिए है ये भी मैं बता देता हूँ। एक छोटी सी इसमें प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनवॉइस में हैं, इनवॉइस में लॉट्स ऑफ बटन्स। एक जो हम बात कर रहे थे डिस्प्ले किस तरह करना है, टेक्स्ट ओनली करना है, इमेज ओनली करना है, ठीक है। देन देयर इज़ केयर, आप इमेज राइट लेफ्ट अप डाउन जो भी करना चाहते हैं, द ऑप्शंस, ठीक है। एंड वो जो इमेज है वो हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो हम एम्बेडेड रिसोर्सेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। AOT रिसोर्सेज और कोई फाइल से भी हम लोग जाके देख सकते हैं, बट नॉर्मली एम्बेडेड रिसोर्सेज हम लोग कर रहे होते हैं। अब एम्बेडेड रिसोर्सेज हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल इमेज में क्या है कि उसकी एक लिस्ट आ जाएगी बड़ी, ठीक है। इसके अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं यार हमें कौन सा वाला आइकॉन देखना है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखें कि जो आइकॉन अगर हम कहीं कॉपी का फंक्शन देना चाह रहे हैं, तो जो आइकॉन ऑलरेडी AX में कॉपी के लिए यूज़ हुआ है, हम वही आइकन यूज़ करें, ठीक है, ताकि वो थ्रू आउट जो है ना वो एक जनरल परसेप्शन ही हो उसकी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, बाकी जो हमने देखा कि ये जो हमारे पास टॉप का जो एक्शन पैन है वो उसका साइज़ थोड़ा ह्यूज है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बिग की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसकी बिग की प्रॉपर्टी को मैं नो कर दूंगा तो इट विल बिकम अ स्मॉल बटन इन द एक्शन पैन। ठीक है, अब लेट्स से मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ। बटन में इसको मैं देता हूँ लेफ्ट, एम्बेडेड रिसोर्सेज में से कोई हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओहो, ठीक है, ये मैंने इसकी इमेज सेलेक्ट कर ली। इसको मैं बिग नो ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है। और दैट्स इट, इसका नाम टेक्स्ट हम लिख लेते हैं।
लेट्स से कि ये रख लिया। इसको हम सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली कंपाइल होगा ये। इसको यहाँ से वो फॉर्म्स जो कि इंडिपेंडेंटली ख़ुद खुलते हैं और वो किसी के चाइल्ड फॉर्म्स नहीं हैं, वो हम यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन करके कर सकते हैं। बट वो फॉर्म्स जो कि किसी और फॉर्म पे डिपेंडेंट हैं या कुछ डेटा वो उनसे पहले लेते हैं और फिर उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो विजिबिलिटी है जो डेटा की उसको इन्हेंस करते हैं, वो हम यहाँ से ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमेशा हम लोग फ्रंट एंड से ही ओपन करेंगे। कट कर लेंगे बाद में, कट। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो लेट्स ओपन है। हमने कहाँ पर ऐड किया था वो बटन? इनवॉइस के अंदर। इनवॉइस के अंदर हमारे पास कहाँ आ रही है? सेशन। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे टॉप पे इसको किया। इसको हम नीचे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे मूव करने का क्या तरीका है? शॉर्टकट की है, ऑल्ट दबाएंगे, इसको अप डाउन करेंगे, अप डाउन मूव होता रहेगा। ठीक है, ऑल्ट की अप डाउन मूव करेंगे, अप डाउन होता रहेगा। नाउ लेट्स इसकी मैं प्रॉपर्टी ये चेंज करता हूँ, इसको मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, इनवॉइसेस में आएंगे। नाउ हमारे पास सेशन बिल्कुल उसी तरह। तो ये हमने एक बटन ऐड कर लिया इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ये हम लोग एक्शन पैन में ऐड कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये एक्शन पैन तो आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि क्या है। इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जब हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारे पास जितने टैब्स हैं वो ये जो डिटेल पेज का टैब है हमारे पास, इसके अंदर आ रहे होंगे। हेडर इन्फॉर्मेशन है, कुछ टाइटल है, कॉम्बो बॉक्स। इसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या किस तरह से हो रहा है। ये आई थिंक ये वाली हेडर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, स्ट्रिंग कॉम्बो बॉक्स। अब फर्दर अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास दो व्यूज़ हैं। ठीक है, मैं कोई बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं बता रहा, इसलिए स्लो बता रहा हूँ ताकि जहन में आ जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी गुजारूँगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। अब वो जो हमारे पास लाइन और हेडर व्यू आ रहे हैं वो ये इसके दो डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है, अभी जो हम इसका ये देख रहे हैं व्यू, ये हमारे पास लाइन व्यू है, बट इसका सेम फॉर्म के ऊपर एक और व्यू भी है, वो है हेडर व्यू। अगर मैं इसको हेडर में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसके ये टैब्स चेंज हो जाएंगे और इसके जो यहाँ पर डेटा विजिबिलिटी है वो भी डिफरेंट डेटा की विजिबिलिटी होगी और डिफरेंट टैब्स हैं इसके। ठीक है, तो दो डिफरेंट व्यूज़ हैं। जो वो व्यू हैं वो यहाँ पर ये लाइन और ये हेडर। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने कहाँ चेंज करनी है, आपने लाइन व्यू में चेंज करना है या आपने हेडर व्यू में चेंज करना है। ठीक है, लाइन व्यू के अंदर हम जाएंगे तो ये वो सारे टैब्स हैं जो कि हमें वहाँ नज़र आ रहे थे।
ये हमें सेल्स ऑर्डर हेडर का टैब नज़र आ रहा था, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल टू सेल ओवरव्यू, मास्टर ऑर्डर लाइन, अगर हम लाइन्स पे चले जाते हैं तो सेल्स ऑर्डर अवेलेबल टू सेल मास्टर ऑर्डर और लाइन, ठीक है। ये लाइन व्यू को देख लेते हैं। इसके अंदर जो दो चीज़ें हमारे पास हैं, वो जो हमारा पहले भी क्वेश्चन आया था, एक्शन पैन होगा और नीचे उसके ग्रेड ऐड कर दिया हमने, ठीक है। बट इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग बना सकते हैं, ग्रुपिंग्स भी कर सकते हैं और उसको जो है ना वो मेन्यूज़ जिस जो भी टाइप के हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो सारी टाइप्स इधर भी आ रही होंगी, ठीक है। वो सारी टाइप्स यहाँ पर भी आ रही होंगी, सारी टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो स्मॉल और बिग का क्या है, और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि उसको स्मॉल मेन्यू एरिया बनाना है बिग। अब नाउ इसके इमीडिएटली नीचे जो है हमारे पास ग्रिड है, ठीक है। वो ग्रिड हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। मींस के इसकी जो पूरी रो है उसके सारे कॉलम्स हमने यहाँ डिफ़ाइन करने होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रिड लेवल के ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं ग्रिड लेवल के ऊपर, और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम किसी एक फील्ड लेवल के ऊपर भी हम कोई कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। माउस डाउन, एंटर, ठीक है, ड्रैग ओवर, लीव, कट, कॉपी, बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये ग्रिड होता है। अब हम लोग यहाँ पर डेटा अटैच किस तरह करते हैं, जो कि हमारा सोर्स, जो टेबल सोर्स है हमारे, जिससे हमने डेटा शो करवाना है या जिसमें सेव करवाना है, वो डेटा हम लोग कैसे ग्रिड में शो करवाते हैं, ठीक है। एक तो ये हमारे पास, जैसे इसको देख लें तो इसके आगे क्या लिखा हुआ, ये स्ट्रिंग एडिट लिखा हुआ, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या ये स्ट्रिंग की फील्ड है, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ, ये सेल्स लाइन RBO वेरिएंट ID, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये फील्ड सेल्स लाइन से उठाई गई है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग, तो ये वहाँ से ड्रैग करके लाई। तो अब इसकी क्या फंक्शनैलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो टेबल जब भी फैच होगा, चाहे वो स्क्रीन रिफ़्रेश होने के ऊपर हो रहा है, यहाँ पर आपने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर सेलेक्ट किया है, उसको ओपन कर रहे हैं, तो ये उस फील्ड से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब भी आप डिफ़ॉल्ट इंसर्ट का मेथड उसका टेबल का यूज़ कर रहे होंगे, तो ये वाली फील्ड उसके साथ सेव हो जाएगी, ठीक है। आपको अलग से इसके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो चीज़ें आपने यहाँ पर, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपने यहाँ पर लोकली कोई स्ट्रिंग की फील्ड डाली है, उसको फिर आपको ख़ुद हैंडल करना पड़ेगा कि वो किस टाइम पे आपने उसको फिल करवाना है, किस टाइम पे उसको आपने सेव करवाना है। और उसका जो है वो हम लोग कोड जो है वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ग्रेड लेवल पे भी लिख सकते हैं और ऊपर फॉर्म लेवल पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो जहाँ आइटम इस टेबल की नहीं है जिसको अपडेट करना है, जो आइटम किसी टेबल से एसोसिएटेड नहीं है, हाँ, ठीक है, उसके लिए आपको फिर ख़ुद आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, डिलीट, अपडेट, सेव वगैरह, ठीक है। और जो टेबल के साथ है वो तो जैसे ही आप टेबल का कोई फंक्शन इंसर्ट का कॉल करेंगे, डिलीट का कॉल करेंगे, तो वो जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड होगा वो उसका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, हम उसको कर सकते हैं कि हमने विजिबल करना है या नहीं करना। कुछ चीज़ें आप, कुछ फील्ड्स आप अपनी लोकल फील्ड बना सकते हैं जिसके अंदर आपने कुछ डेटा स्टोर करके बस टेम्परेरी रखना है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं आप बहुत सारी, ठीक है। नाउ ये हमारे पास सारे टैब्स हैं। अब इन टैब्स के अंदर हम लोग फील्ड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल टैब है हमारे पास और इसके अंदर फील्ड्स की फर्दर ग्रुपिंग भी है और ये अंदर फील्ड्स भी हैं उसकी। अच्छा, हम टेबल किधर बता रहे हैं और उसका रिलेशन आपस में जो मास्टर डिटेल का है वो कहाँ पे बता रहे हैं? हाँ, वो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुई थी ना हमारी,
वही डेटा सोर्सेज में हम बता देते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि कुछ रिकॉर्ड एसोसिएटेड हैं सिर्फ इस रिकॉर्ड के साथ, ठीक है, स्ट्रांगली बाइंडेड हैं, वो हम लोग इसके अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं। बट जो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स टेबल और सेल्स लाइन है, वो रिलेशनशिप वही होगा जो हमने टेबल्स में डिफ़ाइन कर चुके हैं हम रिलेशंस, ठीक है। हमने कहा था रिलेशन डिफ़ाइन करते हुए कि ये फॉर्म्स पे यूज़ होंगे, ठीक है। तो वो रिलेशंस यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं जब भी ये लोग रिलेटेड डेटा गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस टाइम हम फॉर्म ओपन करते हैं, ठीक है, वो हम जिस तरह इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 है, डबल क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म ओपन हो जाता है 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। वो कहाँ पे गेट क्लास वगैरह उसका पैरामीटर कहाँ पे सेट होगा? ठीक है, ये आगे का सवाल है। चलिए आगे। आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइंस हैं, इसी तरह हमारे पास हेडर के डिफरेंट, इसको प्रॉपरली ऑर्डर किया हुआ है। अगर हम प्रॉपरली ऑर्डर ना भी करें तो ये काम चल जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट टैब, ये टैब रखा हुआ है, हम डायरेक्ट उसको फील्ड्स दे दें, हम यहाँ पे ग्रुप्स ना दें, ठीक है। बट उससे जो है ना हमारी विजिबिलिटी बहुत और अच्छी हो जाती है इन चीज़ों से। तो अगर हम लाइन डिटेल में जाके देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। अभी हमारे पास जो ग्रुपिंग हुई हुई है ये इस तरह हुई हुई है, हर ग्रुप का एक हेडर होता है, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि नीचे वाली फील्ड्स जो है ना वो किस एक्शन से रिलेटेड हैं या किस एक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इससे जो है ना वो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है यूज़र के लिए, ठीक है। तो एक ओवरऑल आइडिया हमारे पास आ चुका है कि फॉर्म्स किस तरह हमारे पास चल रहे होते हैं। बस ये एक ओवरव्यू देना था आपको फॉर्म्स का नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर जो है ना आएगा। अब ये है कि अब आप लोग फॉर्म्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोई छोटी मोटी असाइनमेंट में डेटा विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्म में अगर मैंने कोई फील्ड लगाई हुई है, उसका डाटा जो अगर कोई यूज़र एंटर कर रहा है वो किस तरह गेट होगा? वो उसके मेथड में कॉल हो, मेथड में गेट हो जाएगा। जो फील्ड के अंदर मेथड्स मैंने कोई लिखा होगा, इधर गेट करना होगा या किसी जॉब में अगर गेट करना है तो वो किस तरह किया जैसे हम जाएगा? जैसे डिज़ाइन के अंदर आपने ग्रिड लगाया है, तो ग्रिड पढ़ी थी, उसके अंदर एक होती है एडिट स्ट्रिंग भी होती है, ठीक है। एडिट स्ट्रिंग जैसे हमें कोई भी फील्ड जहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, तो स्ट्रिंग एडिट, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि स्ट्रिंग एडिट में डाल तो दिया, लेकिन कोड में किस तरह से रिट्रीव करेंगे डेटा? चलें थोड़ा सा इसको ये थोड़ी सी इनपुट का बता दें एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह फॉर्म क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसके जो भी हमारे पास नोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती हैं, बट इसके अंदर अभी हमारे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमने इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन शो करवानी है, तो लेट्स से कि ठीक है, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया उसको, ठीक है। इसकी सारी फील्ड नज़र आ रही हैं। लेट्स से कि हमने इस टेबल से ही कोई वैल्यू हमने शो करवानी है। डिज़ाइन में जाके न्यू कंट्रोल, हम कौन सा कंट्रोल इसमें लगाएंगे? ग्रिड लगाएंगे। सही है। सबसे पहले हम ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। कैप्शन दे देते हैं इसको,
कस्टमर डेटा, ठीक है, बाकी इसको भी रहने देते हैं। लेट्स ओपन इट। ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा। इसमें हम ऐड करते हैं अब एक ग्रिड ऐड करते हैं। ठीक है, अभी देखें जितनी चीज़ें मैं ऊपर ऐड करता जा रहा हूँ ना, ये इसकी नीचे लिस्ट बनती जा रही है। ठीक है, तो इसका ट्रूली इटसेल्फ कोई पर्पस नहीं, बस वो उसकी लिस्ट है एक। यहाँ पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में हमें चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे वो लिस्ट एक उसकी शो हो रही है। अच्छा, प्रोग्रेस भी देखते जाएं। अच्छा, अब अगर मैंने इसके अंदर कोई फील्ड डालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैंने नए उसमें ओपन कर लिया, क्योंकि यहाँ ओपन करता तो उसने काफ़ी बैंक अकाउंट है। ठीक है, लेट्स से कि हमने ये फील्ड शो करवानी है। ठीक है, तो ये जितनी फील्ड्स हमने वहाँ सेलेक्ट की थी, इंसर्ट इसने ऑटोमेटिक किया। क्यों इंसर्ट ऑटोमेटिक? इसने डेटा फैच ऑटोमेटिक किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो मेथड्स हैं उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि कुछ ये जो सारे मेथड्स हैं कहीं ना कहीं बेस क्लास में लिखे हुए हैं। उसमें से एक एग्जीक्यूट क्यूरी का मैंने आपको मेथड बताया था कि एग्जीक्यूट क्यूरी डेटा फैच करके लाता है। तो ये वाला मेथड क्या करेगा, जो भी हमने इस फॉर्म के ऊपर चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ये उस पर्टिकुलर टेबल का या उन पर्टिकुलर टेबल्स का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ से फैच करके लाएगा। ठीक है, तो हमें फैच करने के लिए कोई चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फैच करके लाएगा। अब अगर हमने उसके ऊपर कोई फ़िल्टर लगाना है कि यार मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ कि यार पर्टिकुलर रिकॉर्ड से लेकर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एग्जीक्यूट क्यूरी को निकालूँगा और मैं यहाँ पर उसको पहले रेंज ऐड करूँगा और फिर फर्दर उसको मैं एग्जीक्यूट, जब ये सुपर है ये उसके बाद मैं कॉल करूँगा। ठीक है, सुपर सर ये सारे ले आएगा, फिर यहाँ पे मैं नीचे दोबारा क्यूरी लिखूँ उसको करने के लिए कि मतलब इनमें सेलेक्टिव आए इस टेबल में। यहाँ पर एग्जीक्यूट क्यूरी का तो हमें पता चल गया ना वो क्या पर्पज़ है उसका। जो भी हमारे पास टेबल है, फॉर एग्जांपल ये टेबल टेबल के अंदर एग्जीक्यूट क्यूरी है, इट मीन्स कि ये इसका डेटा फैच करके लाएगा। व्हाट इज़ डूइंग कि यार इसने कोई सिलेक्ट की कमांड पीछे चलाई होगी तो वो डेटा लेके आ रहा है। अब वो सिलेक्ट की कमांड में अगर हमने फ़िल्टर्स लगाने तो हम कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम थ्रू क्यूरी लगा रहे होंगे। ठीक है, वो क्यूरी अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम पढ़ेंगे तो उसको फिर इनकॉर्पोरेट करना हमें आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लें कि हम इसके सुपर से पहले कुछ उसको कंडीशंस दे रहे होंगे। ठीक है, और फिर जब सुपर कॉल होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन यूज़ करेगा और वो डेटा फिल्टर कर देगा उसको। ठीक है, जो ये कंडीशंस होंगी ये हमारी अपनी ही कोडिंग में ही सिर्फ हम ले सकते हैं, ये यूज़र इनपुट से भी कहीं से हम कंडीशंस ले सकते हैं? यूज़र इनपुट में इस तरह हो सकता है कि फॉर्म के ऊपर अगर कोई फील्ड, कुछ फील्ड्स हैं वहाँ से हम ले सकते हैं, या कोई डायलॉग है वहाँ से हम ले सकते हैं, जो 2-3 तरीके हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सेम फॉर्म के किसी और टैब में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन एंटर कर चुका है वो हम ले लें। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमने कोई चीज़ सेव करनी है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये सेव भी हो रही है। वो कैसे सेव हुई है, इसका एक मेथड है, राइट।
ठीक है, वो ये मेथड है जो क्या कर रहा है, ये इस टेबल के अंडर है और ये इसका काम सिर्फ यही है कि इस टेबल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं जो मॉडिफाई हैं वो राइट कर दे। ठीक है, तो अगर हमने राइट से पहले कोई अपनी वैलिडेशन लगानी है तो वैलिडेशन के लिए एक सेपरेट है, वो राइट में भी लिख सकते हैं हम लोग, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो वैलिडेशन राइट के अंदर लिखें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसके सुपर के चलने से पहले कि इसका बेस कोड चलने से पहले हम यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशंस लगा दें और बेस्ड ऑन रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे या सुपर रन करना है या नहीं करना, या ऑपरेशन अबॉर्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड लगी हुई है, उससे कोड में डाटा किस तरह है टेक्स्ट फील्ड? मैं बताता हूँ, लेट्स से डेटा टाइप देख लो मैं इसकी, और कस्ट अकाउंट है इसकी डेटा टाइप। ठीक है, और एक मिनट, कस्ट अकाउंट में ये 20 का स्ट्रिंग है। क्या करूँगा मैं, लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई लेट्स से कि मुझे कोई यहाँ पर कस्टम फील्ड डालनी है, तो व्हाट आई विल डू, स्ट्रिंग एडिट का हम बटन डालेंगे, बटन कह रहा हूँ, फील्ड डालेंगे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड डेटा टाइप, इसकी एक्सटेंडेड डेटा टाइप हम वही सिलेक्ट करेंगे जिस फील्ड के साथ हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, कोई हमारे पास उस वक्त इशू ना है जहाँ हम इसको वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हम लेबल डिफाइन करेंगे, लोकल कस्टमर। ठीक है, ये हमने कर दिया, प्लस इसको अगर हमने यूज़ करना है किसी और जगह पे तो एक ही प्रॉपर्टी हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ताकि ये फॉर्म अंडरस्टैंड कर ले कि ये फील्ड फॉर्म लेवल पे एक्सेसिबल है। ठीक है, नाउ हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये कस्टमर क्या आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि हमने कस्टमर की ईडीडी लगाई है तो उसमें वो रेफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर मैं इसको रेफरेंस नहीं दूंगा तो मेरे पास यहाँ सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। हाँ, इसके लिए जो भी कस्टमर सेलेक्ट हुआ है वो कैसे पता चलेगा, उसकी इनपुट कैसे आएगी? लेट्स से कि मैं एक और एडिट फील्ड ऐड करता हूँ और वही सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। यस करेंगे, लेबल कर देता हूँ मैं, क्या कह रहे हैं, कौन सा नाम रखूँ, कस्टमर में कस्टमर नेम बल्कि कस्टमर एडिट कर देता हूँ। ठीक है, कस्टमर एडिट हो गया। इसकी ईडीटी हम कौन सी लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है हमें लेने की। ठीक है, वरना हम कोई भी ईडीटी वो असाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई रेफरेंस ना हो। ठीक है, तो वह एज अ टेक्स्ट बॉक्स काम करेगी। अब जैसे हमने ये दो डिफ़ाइन किए हैं, एक में हमारे पास ड्रॉप डाउन आ रहा है और एक में हमारे पास स्मॉल आ रहा है,
हम करने की ये कोशिश करते हैं कि कोई भी हम कस्टमर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे उसमें कोई वैल्यू एडिट करते हैं और वो उसको यहाँ अपडेट कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे हो जाएगा कुछ काम। अब हमने ऑर्डर की बात की थी, ये हमारे पास फील्ड ऊपर आ रही थी, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में आ गई। अब 2-3 चीज़ें हैं कि हमने किस लेवल के ऊपर हमने वो कोड लिखना है कि वो अपडेट हो जाए। इधर कि वो हम इस फील्ड के ऊपर जिसके अंदर हम लोग एडिट करना चाह रहे हैं, जो फील्ड वो एंट्री दे रहे हैं या वो वैल्यू एंट्री दे रहे हैं, उसके किसी ऑपरेशन के ऊपर करना है, या कोई बटन होगा जिसके ऊपर वो जिसकी वजह से वो अपडेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिसाइड करनी है। तो कहाँ करें, इसके ऊपर कहीं कर दें हम, या हम कोई बटन बना लें अलग से? बटन बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल बटन बना दिया, इसको मैं इधर कर दिया। बटन का टेक्स्ट अपडेट। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, बटन का कौन सा मेथड ओवरराइड होगा? क्लिक के ऊपर। यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं होता, क्लिक का मेथड होता है। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव सो फार के हमारे पास कस्टमर लिस्ट है, एक स्ट्रिंग फील्ड है और एक बटन है। अभी ये बटन कुछ भी नहीं कर रहा। लेट्स से कि इसको ठीक है, अब हमने वैल्यू अपडेट करनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर वो सिलेक्ट हुआ हो कस्टमर, और उसकी जो भी यहाँ पर वैल्यू एंटर हुई हुई है उसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक तो ये कि हमारे पास जो यहाँ पर ये टेबल डिफाइन है, इसको हम यहाँ पे एक्सेस किस तरह कर सकते हैं? तो ये हम इसको डेटा सोर्स के नाम से ही, ये आगे हमने इसकी सिफिक्स लगाना पड़ता है जब भी हमने रीड करना है कोई डेटा जो कि यहाँ पर डेटा सोर्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस डेटा सोर्स से मतलब ये नहीं है कि वो सारा डेटा जो कि हमारे पास पीछे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमारे पास सेलेक्ट होके फैच होके यहाँ बफर में कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जो डेटा सेट है वो हम लोग इससे एक्सेस कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको फोर्सफुली जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आया है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे सेलेक्ट क्यूरी लगाएं और नीचे उसको सिंपली जो हमने अपडेट पढ़ा था उस तरह अपडेट कर दें। ठीक है, बट उसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि हम नीचे से जो जितनी भी लिस्ट आ रही है उसमें से एक सिलेक्शन चेंज करवाएं, उस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करवाएं और उसकी पर्टिकुलर फील्ड में वो असाइन करवाएं चीज़, और राइट का मेथड कॉल करना। ठीक है, दूसरे वाला ऑप्शन मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, अभी मुझे याद करने में थोड़ा सिंटैक्स में। काशी भाई क्या करेंगे, थोड़ा हिंट दिया मुझे। अच्छा, ठीक है, लेट्स से कि हम कस्ट टेबल को डॉट पहले वैसे करते हैं, वो तो जो फील्ड है
यहाँ मैं डॉट वैल्यू करके वैल्यू गेट करेंगे और फिर यूनिक आगे वो तो गेट हो जाएगी पहले। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अच्छा, हमने कौन सी वैल्यू असाइन करनी है? मैक्स की असाइन करनी है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू असाइन करने के लिए तो सिंपली ये है कि हम इसको रख देंगे और इसकी डॉट वैल्यू, ठीक है, str वैल्यू इसका डॉट टेक्स्ट ही होता था। इसकी टाइप क्या है? अच्छा, ठीक है, तो जो भी इसकी फील्ड की वैल्यू होगी उसी टाइप से यहाँ पे कोई मेथड होगा। अगर स्ट्रिंग होगी तो उसकी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर होगी, और हमने जो भी वैल्यू इसको असाइन करवानी है सिंपली डॉट ये वैल्यू str है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसको हम एक तो ये कर सकते हैं कि हम वो वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, रियल str टू रियल, ठीक है, और हाँ वही मेथड है, ठीक है। str टू int ये अलग सिंटेक्स होता है इसमें मेरे फंक्शन ये होता है फंक्शन है ये करके दो तीन टाइम पे जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा फंक्शन है। str टू इंट करके इसको रीड में कर देंगे। str to number था। नहीं, इनटू रियल नहीं है, ठीक है, बहरहाल सही है, रियल फंक्शन उसमें पैरामीटर दो तीन पास होते हैं तो जिस तरह से चाहिए। ठीक है। बहरहाल इसको हम लोग इस तरह असाइन कर देते हैं, ठीक है। बट इससे पहले एक और चीज़ करनी है, वो ये करना है कि हमने ग्रिड में वो सिलेक्शन करनी है बेस्ड ऑन कि हमारे पास जो वो आ जाए। उसकी सिलेक्शन देखते हैं कि कैसे होगी। डेटा सेट का नहीं मेथड कॉल करना।
ओके इसमें सेट करंट का एक मेथड होता है। इसके अंदर कोई इनपुट नहीं ले रहा हूँ। पैरामीटर का था गेट रिजल्टिंग मतलब नहीं है, गेट वैल्यू या कुछ गेट नहीं होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ये ऐड रेंज वगैरह होगी। नहीं है, वो तो ऐड करते हैं। रेंज ही है। अगर हम रेंज ऐड करेंगे ना तो वो ग्रिड की सिलेक्शन चेंज हो जाएगी। मीन्स कि अभी सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर वो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें ये करना है कि एक कोई वैल्यू हमने जो ली हुई है ना, उसकी बेस के ऊपर उसकी सिलेक्शन चेंज करनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है ना, कि जैसे अभी ये सेलेक्ट है, ठीक है, इसकी सिलेक्शन चेंज करके बेस्ड ऑन के जो भी हमारे पास ऊपर हम लोग दे रहे हैं उसकी सिलेक्शन चेंज करके तो वो कर देंगे। तो ये है कि यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं वो काम। ठीक है, तो ये चीज़ अभी मेरे जहन से निकला हुआ है कोड। तो ऐसा करते हैं कि ये मैं आपको दे दूँगा फॉर्म, ये आप लोगों की असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, और उस वक्त तक जब आप मेरे पास आएंगे तब तक मैं इसको देख चुका हूँ। ठीक है, अच्छा कलेक्ट के अंदर जो है ना यहाँ पर किसी मेथड में कोई एरर होगा तो क्या शो कर रहा होगा, ये एक रेड मार्क जिसके ऊपर बना होगा। ठीक है, इसके साथ ही। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एरर है। यहाँ पर ये उस तरह उन मेथड की तरह इसके नीचे लाइन नहीं होती। अब इसमें देखें, इसमें ये ग्रीन आ रहा है। ठीक है, इसमें जहाँ पे ग्रीन आ रहा है इसका मतलब है कि इसका कोड ठीक है। ठीक है, फॉर्म का एक ओवरव्यू मिल गया क्या है क्या नहीं है। इसको जो है वो नेक्स्ट सेशंस में, ये तो मैं सोचा था नेक्स्ट सेशंस में कुछ करेंगे इसको बनाने का। बहरहाल आज भी हमने थोड़ा सा देख लिया फॉर्म कैसे बनाना है। ठीक है, टाइम कितना है, क्यूरीज कर लें थोड़ी सी। फायदा नहीं हो, असाइनमेंट भी कर सकेंगे, चीज़ें नहीं देख सकेंगे। ये अब ये कि एटलीस्ट फॉर्म्स को देख लें, क्योंकि ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है। तो अगर आप इसमें मज़ीद आगे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये भी नहीं होगा। कौन सी ऑलरेडी एक क्वेश्चन था इसी से related, कि जब हम जिस तरह ऑल सेल्स ऑर्डर्स है उसको ओपन करते हैं, सेल्स ऑर्डर में जाके मेन्यू में ऑल सेल्स ऑर्डर का एक वो ग्रिड शो हो गया। ठीक है, अच्छा अब वो ग्रिड से जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो तब एक नया फॉर्म ओपन होता है और एक वो ग्रिड ओपन है। ग्रिड खुद इटसेल्फ एक फॉर्म, वो कहाँ पे होता है? वो उसी फील्ड के ऊपर होगा ना। लेट्स से कि ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमारे पास टेबल्स हैं, हम ये खोल लेते हैं कस्टमर का फॉर्म है। जैसे ये इसके ऊपर ये सिलेक्शन आ रही है ना, इसको मैं नहीं अगर क्लिक करता हूँ तो एक और नहीं ऑलरेडी बैठे हैं ना, अगर मेन्यू पे आ जाए पीछे हाँ एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन है ना, यहाँ आ गया। इधर से आप सेल्स ऑर्डर में आ गए, चलेंगे हाँ ठीक है। अब ये एक ग्रिड है, ये एक फॉर्म ओपन कर दिया है इसने, इसके ऊपर मेन्यू है, ये एक सेपरेट है और जब इसको हम किसी डबल क्लिक करते हैं वो एक सेपरेट है। वो एक सेपरेट है। तो ये एक सेपरेट फॉर्म है ना इसके ऊपर। हाँ, इन दोनों को आपस में कैसे हम ढूंढेंगे भी, हमने उस पर जाना है उस पर जाना है। अभी देख लेते हैं। ये अभी चेंज आएगी तो दोनों पे चेंज करेंगे मसला है नहीं, फ्यूचर में मसला हो जाएगा।
अच्छा, ये अपनी CSR क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम पहले ये देख लेते हैं कि ये फॉर्म कौन सा है। सेल्स टेबल लिस्ट पेज। ये सर्च करते हैं। ये जब भी आप कोई चीज़ नई क्रिएट करते हैं ना, ये सबसे ऊपर टॉप पे आ जाती है। प्रोजेक्ट सबसे नीचे आता है, AOT में चीज़ें सबसे ऊपर आती हैं। ठीक है, तो अब वो भी S से था और ये मैं S से सर्च कर रहा हूँ, तो वो S पे वहीं पे स्टक हुआ है। ऐसी कोई ऑप्शन मुझे तो नहीं मिली। काशी भाई आप बताएं, कोई है ऐसी ऑप्शन? ढूंढेंगे यार, अभी ना हुई तो कैसे ढूंढेंगे आप? ठीक। ओके, सेल्स टेबल। ढूंढेंगे। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या किया हुआ इसने। वैसे ये कोड अगर हमारे पास विजिबल नहीं होगा तो हम इसको देख नहीं सकेंगे। कोई और चीज़ में देखते हैं जो हमने कस्टमाइज़ की हो, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है कि जहाँ पर हम लोग यहाँ पर नीचे जब क्लिक करते हैं तो वो एक नया फॉर्म खुल जाता है। तो बेस्ड वो कैसे खुलेगा कि उसको कोई प्राइमरी की जो भी उसकी, अगर हम सेल्स ऑर्डर खोल रहे हैं तो सेल्स ऑर्डर उसने पास किया होगा अगले फॉर्म को और वो फॉर्म वर्क कर गया होगा। ठीक है, मैं एक ऐसी चीज़ करता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर ना ये कोड हिडन होगा। मैं भी ऐसी चीज़ देखता हूँ जो कि कस्टम बनाई है, उसके अंदर वो प्रॉपर कोड लिखा हुआ कॉल करने के लिए। इसके ग्रिड में भी तो रो क्लिक का इवेंट होगा ना। इस पे इन्वेंट्री का है, इन्वेंट्री पे क्लिक करें। हाँ जी, और ये आउटपुट ऑर्डर जो है ये इसको ये सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ना। नहीं आउटपुट ऑर्डर कस्टमाइज है जी, कस्टमाइज है। जी। इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल्स टेबल था। कहाँ पर आएगा हमारे पास वो? कहाँ पर जाऊँ? एक्शन पेन में नहीं आएगा? नहीं नहीं नीचे डिटेल्स वाला डिटेल्स। किस में? हाँ इसमें। इसमें। काशी भाई आप चुप रहना। अच्छा, और फर्दर मैं कहाँ चले जाऊँ? ठीक है, चलें। लाइन व्यू में जाना है हमने। ठीक है, उससे लाइन व्यू और हेड व्यू का डिफरेंस है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। मतलब कि इसके अंदर टैब्स जो है वो डिफरेंट आती हैं लाइन व्यू और हेड व्यू में। जो हमारे पास एरिया है ना इसका डिटेल का, ये जो हमारे पास एरिया है, ये हमने, आप समझ लें कि हमने दो एरिया डिफाइन किए हैं। ठीक है, दो एरिया डिफाइन किए हैं जो कि बेस्ड ऑन बटन चेंज हो जाते हैं। हेडर व्यू पे ये एरिया डिफरेंट टैब्स शो करना शुरू कर देता है और लाइन व्यू पे डिफरेंट टैब शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके ऊपर हो ये रहा होगा कि विजिबिलिटी वो उसकी सेट कर रहे हैं, किस पे हमने विजिबल करना है। एट अ टाइम वो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं फॉर्म के अंदर, बट बटन के एक्शन के ऊपर उन्होंने सेट किया होगा कि यार इन फील्ड्स की विजिबिलिटी, इन टैब्स की विजिबिलिटी ट्रू कर दें और उनकी जहाँ बाकी की फॉल्स कर दें। इस तरह कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये हैं वो चीज़ें जो कि दो डिफरेंट व्यूज़ हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे थे? लाइन के अंदर चले जाते हैं।
लाइन के अंदर हमने आउटपुट में जाना है, सेकंड वाले में होगा, ठीक है, इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री में हम ढूंढेंगे कि हमारे पास आउटपुट ऑर्डर, ठीक है, यही है हमारे पास आउटपुट ऑर्डर। हैंग हो गया, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट ऑर्डर है। इसमें देखते हैं कि ये इसने क्या कॉल किया। इसके पीछे कोड कोई नहीं लिखा हुआ। अब कोई मुझे हिंट देगा क्या किया होगा इसके पीछे? मेथड कॉल एक्शन इस प्रॉपर्टीज में एंड पे आ है। प्रॉपर्टीज़ के एंड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रॉपर्टी दी हुई है, डिस्प्ले, और ये क्या है, ये क्या चीज़ होगी, मेन्यू आइटम, और इसके साथ मेन्यू आइटम के साथ क्या चीज़ अटैच होगी, क्लास फॉर्म, डिस्प्ले। डिस्प्ले, ठीक है। बट वो क्वेश्चन तो हमारा वहीं रहा कि इसको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है फॉर्म के ऊपर, ठीक है। वो नेक्स्ट में आएगा। नहीं, वो अभी बताऊंगा। काशी भाई, ये मेरा सीनियर से क्वेश्चन था, आप बताएं। ठीक है, हमारे पास एक चीज़ होती है मेन्यू, मैंने आपको बोला था मेन्यू कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ आर्गुमेंट सेंड कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। वो कौन से होते हैं, उसमें जो एक डेटा का जो एक पार्ट है ना, वो ये डेटा सोर्स है। हम कह सकते हैं कि ये मेन्यू आइटम किस इंफॉर्मेशन के साथ ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि यार हमने सेल्स टेबल की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है। फॉरवर्ड कहाँ होगी, इस मेन्यू के अंदर, इस मेन्यू से कहाँ जाएगी, फॉर्म में, ठीक है। एंड देन वो फॉर्म के अंदर हम ये लाइन हम लोग इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो जो मेन में आर्गुमेंट्स ठीक है। मेन में आर्गुमेंट्स जाते हैं, वो तो हमने क्लास में देखे थे ना, मेन में कैसे जाते हैं। ये हमारे फॉर्म्स में भी उसी तरह जाते हैं, ट्रैवल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी फील्ड के बेस के ऊपर डेटा वहाँ पे हम लोग अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। वो हो सकता है कि वो इनिट वैल्यू के ऊपर हो, ठीक है, रिफ्रेश के ऊपर हो, जिस लेवल पे भी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर फिर देखेंगे। अभी क्यूरीज़ का मैंने कल करना था, आज बल्कि करना था, वो फिर क्यूरीज़ का हम लोग पोस्टपोन कर दें, फिर नेक्स्ट टाइम इसी को लेके कंटिन्यू करें। चलें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग कोई प्रॉपर एक फॉर्म बना के, तो जितनी आपकी आज की जो सेशन है उससे आप प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप लोग लिख के ले आइएगा, फिर उसको हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। और मैं आपको ये इस तरह का ना फर्रा भी ले आऊँगा अपने साथ जिसमें कोड वगैरह लिखा हो, ठीक है। चलें।